मैंने ठीक प्रकार की बातों से इसे नहीं समझाया, नहीं अच्छी प्रकार से इसे बनाया, तो क्या होगा? तो मुझे बहुत दुख उत्पन्न होगा, बहुत ज्यादा क्या होगा? दुख उत्पन्न होगा। उसी प्रकार का जिस प्रकार से कोई कबीरों का घर है ना, तो जो कबीरों का घर होता है, कबीरों को पता होगा ना, तो जो कबीरों का जो घर होता है, और वो घर को ठीक प्रकार से अगर आपने ऊपर से बिछोना नहीं दिया है, ऊपर से अच्छी प्रकार से ढका नहीं है, तो बरसात के समय क्या होगा? कितना पानी प्रवेश करेगा? जैसी झोपड़ी में छिद्र होंगे, जिस प्रकार से झोपड़ी ऊपर से खुली होगी, उतना ही पानी क्या हो जाएगा? प्रवेश करता जाएगा। तो उसी प्रकार अगर आपका भी चित्त, आपका भी हृदय ठीक प्रकार से ढका हुआ नहीं है, ठीक प्रकार से गंभीरता प्रदान नहीं की है, तो उतनी ही जोर से, उतनी ही दिव्य मात्रा से, उतनी ही भरपूर मात्रा में, जितनी मात्रा में जल प्रवेश कर जाएगा मिट्टी में, उतनी ही मात्रा में दुख आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा। कई सारे लोग कहते हैं, मैं भी अपने अनुभव में मैंने कई सारे लोग देखा है, जो लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में बड़ा दुख देखा है। अप्स एंड डाउन देखना अलग बात होती है, उतार चढ़ाव देखना अलग बात हो जाती है। आवाज आ रही है? तो जीवन में उतार चढ़ाव देखना अलग बात है ना? जीवन में संघर्ष देखना अलग बात है, जीवन में परिश्रम करना अलग बात है, और जीवन में दुख देखना कोई अलग बात नहीं। दुख सभी को आता है, पर ये कहना बड़ा स्वाभाविक है, और ये कहना हकीकत भी है कि मैंने अपने जीवन में बड़ा दुख देखा है। पर ये दुख किसी और के कारण नहीं देखा है, ये दुख आपने अपने ही हृदय के कारण, जिस हृदय को आपने कभी सावधानी नहीं किया। अगर आप एक ऐसे रास्ते से गाड़ी चला रहे हैं जहां पे बहुत गड्ढे हैं, तो आपको पहले क्या करना पड़ता है? एक्सीलेटर कम करना पड़ता है, पहले ही ब्रेक पे हाथ जमा लेने पड़ते हैं। और अगर गाड़ी के, अपनी ही गाड़ी के पीछे, टू व्हीलर की बात चल रही है, अपनी ही गाड़ी के पीछे कोई बैठा है, तो क्या बोलते हैं? बेटा जरा जम के पकड़ के रखना, गड्ढे आगे गिर जाएंगे। और जब बहुत सारे गड्ढे होते हैं तो कितने सावधानी से देखते हैं, और पैरों को इतना सावधान रखते, आपको पता हो या ना हो, आपके चेतन स्वरूप को पता हो या ना हो, पर आप अपने पैरों को इतना सावधान रखते हैं कि थोड़ा सा गाड़ी गिरने वाली है, तुरंत पैर बाहर हो जाते हैं संभालने के लिए। कितनी सावधान होती है कि मतलब, और ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कब हो रहा है? जब चित्त को पता चल रहा है कि आगे रास्ते में क्या है, बहुत गड्ढे हैं, तब जाके चित्त को आप सावधान कर रहे हैं। तो छोटी सी गाड़ी चलाने के लिए भी, उन गड्ढों से बचने के लिए भी चित्त को पहले ही बताना पड़ता है कि बाबा आगे बहुत गड्ढे हैं, चित्त को सावधान करना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में कितने गड्ढे हैं? जीवन में तो साधारणतः 8 गड्ढे होती है, ऐसे 8 गड्ढे दुख के होती है, और तृष्णा द्वारा वो कुल्हाड़ी है जो इन गड्ढों को और गहरा 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 करते जाती है। समझ जाओ, रास्ते में पानी जमा हो गया है, बहुत इतना पानी जमा हो गया है, तो जो गाड़ी लेके जा रहा है या जो साइकिल से जा रहा है, उस रास्ते में जाके इतना पानी जमा हो गया है, उसे किस बात का भय होता है? कि कोई बड़ा गड्ढा ना हो, क्योंकि ऊपर से दिख रहा है गड्ढा, ऊपर से पानी पानी दिख रहा है। और जो उस रास्ते से गाड़ी लेके जा रहा है, स्पेशली टू व्हीलर जो गाड़ी लेके जा रहा है, उसको पता है कितना भय है कि ये रास्ते में जो इतना लंबा पानी भरा है कि कोई बड़ा गड्ढा ना हो जाए, ये गाड़ी धंस गई तो उसी प्रकार जब पानी भर जाता है तो पता नहीं लगता कितना गहरा गड्ढा है, बस जब उस गड्ढे में गिरता है तभी पता लगता है कि कितना गहरा गड्ढा था। तो समझ जाना, जीवन में अभी तो पता नहीं होगा आपने कितने गहरे गहरे गड्ढे बना कर रहे हैं, अभी किसी को पता नहीं होगा। कोई कितना भी कहे नहीं बनते जी मुझे पता है मेरे जीवन में कैसा चल रहा है, नहीं बनते जी मैं प्रबल होने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बनते जी ऐसा है वैसा है, कोई कितना भी करना है अभी नहीं बता सकते। इसीलिए भी भगवान बुद्ध आश्रमों की बात करते हैं। आश्रम बोल दिए मतलब क्या?
आश्रव बोल दिए मतलब पता नहीं मुझे कितने गहरे गड्ढे हैं, पर गड्ढे हैं। आश्रव बोल दिए मतलब एक ऐसा रास्ता जहां पे पूरा पानी भरा है और पता नहीं कि उस पूरे रास्ते में कितने गड्ढे हैं। और पता कब लगेगा? जब गिरोगे। जब उस रास्ते से जाते जाते अगर गड्ढा नहीं मिला तो बच गए, और गड्ढा मिला। वैसा ही जीवन है। आश्रवों को उत्पन्न होने की अवस्था मिली तो तुरंत भड़ाभड़ निकलेंगे, और आश्रवों को उत्पन्न होने की ज्यादा स्थितियां नहीं मिली तो तुरंत जितने हैं उतनों को ही नष्ट करके निकल जाओगे। तो आश्रव मतलब जो दिखता नहीं वो आश्रव, जो सोया हुआ है वो आश्रव, जो पानी की परत से ढका हुआ है वो आश्रव। और कब पता चलेंगे? जब स्थितियां आएंगी, जब दुख आएंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तपा हुआ हूँ, मैं दुखा हुआ हूँ या मैं संभला हुआ हूँ। सिर्फ वही कह सकता है जो पकड़े हुए है। जो क्या है? पकड़े हुए है ना। अगर पानी का बहुत प्रवाह आ जा रहा है और बीच में एक रस्सी है और उस रस्सी से पकड़ के आप चल रहे हैं तो देखने वाला भी गारंटी दे सकता है और वो चलने वाला भी गारंटी दे सकता है कि इसकी 50 to 60% चांसेस है कि ये पकड़ के क्या कर ले? पार कर ले। उसी प्रकार जो इस शासन में पकड़ा हुआ है, जिसने पकड़ा हुआ है, सिर्फ उसी की गारंटी है कि वो बिना गड्ढे में गिरे, बिना बहे क्या हो जाएगा? पार कर लेगा। बाकी किसी की गारंटी नहीं। बाकी सब लक पे चल रहे हैं और भगवान की भाषा में को तो पुण्य के भरोसे चल रहे हैं, पर जो पकड़ा हुआ है वो पुण्य के भरोसे नहीं चल रहा है। ये दो तरह के लोग दिखेंगे आपको बुद्ध शासन में, जो पकड़े हैं, जो आपको प्रसन्न दिख रहे हैं, जो खुश दिख रहे हैं और चलते जा रहे हैं। ये दो तरह के, एक वो जो पुण्य के भरोसे चल रहा है, उसे गड्ढा मिला है, और दूसरा वो जो रस्सी के सहारे चल रहा है। तो ये रस्सी क्या है? ये जो रस्सी जो पकड़े जा रहा है, ज्यादातर लोग पुण्य के भरोसे चल रहे हैं, रस्सी के भरोसे नहीं चल रहे। तो वो रस्सी क्या है? वो रस्सी है कल्याण मित्र। जिसने रस्सी पकड़ा है वो बिल्कुल भी नहीं गिर सकता गड्ढे में, और गड्ढे में गिर के तुरंत कल्याण मित्र हाथ आएगा और उसे उठा लेना। मतलब जब रस्सी के भरोसे चले तो लक नहीं है, रस्सी के भरोसे चलने मतलब कोई डर नहीं है। तो रस्सी के भरोसे चलना है तो क्या हो जाएगा? गिरोगे नहीं। और अब गड्ढे में कहीं गिर भी क्या, तो भी रस्सी है ना, तो धंसने वाले हो, ढह जाने वाले हो, क्या तुरंत रस्सी पकड़ लोगे। तो रस्सी से चलने का इतना आत्मविश्वास रहता है। और ये रस्सी क्या है? आपका शरणागमन। ये रस्सी क्या है? आपका कल्याण मित्र। कल्याण मित्र और शरणागमन भिन्न नहीं है। अगर आपको लगता होगा शरण और कल्याण मित्र भिन्न, जिसकी शरण परिपक्व हो गई, जिसकी शरण आकारवती हुई, उसके पास कल्याण मित्र है, तभी जाके उसकी शरण परिपक्व हुई, तभी जाके उसकी शरण क्या हुई है? मजबूत हुई। इसलिए शरण और कल्याण मित्र को भिन्न मत समझना। आपके कल्याण मित्र में बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा परिपूर्ण है, तभी आपको पकड़ पा रहा है और तभी आप उसे पकड़े हुए हो। अगर आपके कल्याण मित्र में बुद्ध धर्म संघ की बेजोड़ शरण मजबूत नहीं है तो आप उसे पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें कल नहीं तो आज अहंकार आएगा, उसमें कल नहीं तो आज अविद्या आएगी, उसमें कल नहीं तो आज तृष्णा आएगी। तो उस तृष्णा के चलते आप व्यक्ति छोड़ देंगे या वो अपनी तृष्णा के चलते आपको छोड़ देगा। इसलिए भी जो कहा जाता है ना कि कल्याण मित्र जो कल्याण मित्र सबसे पहले स्वयं सुदृढ़ है, इसलिए वो किसी और कल्याण मित्र कर पा रहा है। उसने अपने रास्ते को परिपक्व कर लिया है, उसने अपनी श्रद्धा को परिपक्व कर लिया है, इसलिए क्या है? उस रास्ते की रस्सी बन पाया, उस रास्ते की नाव बन पाया। लकड़ी का पिंडर है, लकड़ी का लकड़ी मैंने आपके पास लाके रख दी तो वो नाव नहीं बन जाती, उस लकड़ी से नाव बनानी पड़ती है। उसने अपने भगवान के शिक्षा से, श्री सद्धर्म से पहले नाव बनाई, वो नाव बना, रस्सी बनी, तब जाके वो किसी और का सहारा बन पाया। मतलब वो स्वयं में कितना मजबूत होगा, वो व्यक्ति स्वयं में कितना मजबूत होगा जो खुद आश्रमों के गड्ढे में गिरा नहीं, अब दूसरों का भी क्या बन रहा है? सहारा बन रहा है। तो खुद के चित्त को,
खुद के हृदय को इतना परिपक्व कर लिया। कोई छोटी बात नहीं है, इस बात को समझिए। हृदय को मजबूत करना छोटी बात नहीं होती है। हम जितना भी बह रहे हैं, गिर रहे हैं, रो रहे हैं, ये सब हृदय की परिपक्वता हासिल ना करने के कारण। जिसकी हृदय की परिपक्वता जिसे हासिल होगी ना, उसका जीवन आप बता नहीं सकते, उसकी स्थिरता आप बता नहीं सकते। अरे उसके संगीत में भी ऐसी सौम्यता होती है, उसके कठोर शब्द में भी इतनी सौम्यता होती है कि एक तो आप डर जाएंगे उस मनुष्य से, या तो कांप जाएंगे या लेट जाएंगे, या रो देंगे, या कहेंगे बस आपका इंतजार था। क्या कहेंगे? बस आपका तो इंतजार था। इसलिए वो 7 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा होता ही क्या है? कितना होता है 7 साल का बच्चा? वो 7 साल का बच्चा जब शमन गौतम के सामने, वो राहुल जब शमन गौतम के सामने में जाते हैं खोजते खोजते, तो जाते बराबर क्या कहते हैं? हे श्रवण, तेरी छाया कितनी सुंदर है। एक बच्चे के मुंह से शब्द निकल रहे, छोटी बात नहीं होती। ये छाया का ज्ञान आपको होता है, क्योंकि आप समझिए अब इसी से संभलना है, अब इसी से इस बाढ़ को पार करना है। आपको समझना होगा कि आप लोग बाढ़ में खड़े हो, बीच मझधार में खड़े हो। अगर ये बात नहीं समझे ना तो कहीं भटक जाओ। इतना भयभीत होना चाहिए, विशेषतः अभी जो लोग मौजूद है इस काल में, क्योंकि वो काल दूर नहीं है जब मनुष्य की आयु सिर्फ 10 साल रहेगी। दूर है क्या? बहुत डरना चाहिए वो काल के बारे में विचार कर करके। मुझे बड़ा भय उत्पन्न होता है, मुझे बहुत भय उत्पन्न होता है जब भी मैं उस काल को याद करता हूँ। और वो काल भी पास ही है, बहुत पास है वो काल, दूर नहीं है वो काल। जब मनुष्य कितनी रहेगी, क्यों भयभीत होना चाहिए उस काल से? पता है वो काल, पता है ना कैसा रहने वाला है? उस काल में पता है ना क्या क्या होने वाला है? बेटा अपनी मां का एक शब्द नहीं सुन सकता उस काल में। इतनी उसमें तीव्रता क्रोध रहने वाला है, इतनी उसमें तीव्रता का लोभ रहने वाला है कि मां ने एक शब्द बोलती, मां की गर्दन काट देगा वो। बेटे ने एक शब्द बोला, मां उसकी गर्दन काट देगी। भाई ने एक शब्द बोला, भाई की गर्दन काट देगा। इतना रक्तपात होता है। ना पति का, ना पिता का, ना बेटा का एक शब्द तक सुन नहीं सकते। इतना खतरनाक वो काल रहने वाला है, आप विचार कर सकते हैं। इतनी खतरनाक चोरी, हर तरह का काम उस काल में होगा। धड़ बंदूकें चलेंगी, धड़ कतलेआम होगा। इतना खतरनाक काल होगा। उस काल को देखना है कितना खतरनाक होगा, विचार कीजिए। जहां पे सड़कों पे बस बेटा अपनी मां को मार रहा है, कितना डर के रहता हूँ उस काल में। आप विचार कर सकते हैं कि रास्ते से जा रहा है और इतना भयभीत है मनुष्य कि अगर मैंने एक शब्द भी बोल दिया तो मुझे मार दिया जाएगा। और बेवजह भी अगर मेरी चाल किसी को अच्छी नहीं लग रही, मेरी चाल किसी को सौम्य लग रही है, मेरे में धर्मता लग रही है, तो कोई भी कहीं से भी आके किधर से भी मुझे मार सकता है, गले में, छाती में, कहीं भी चाकू डाल सकता है। ऐसा वो काल नहीं, इतना भयभीत वाला काल रहेगा। उस काल में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उस काल में जन्म नहीं लेना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जो कठिन जीवन दान करता है, जो धर्माचरण ठीक प्रकार से करता है, जो कल्याण मित्र के संगति में रहता है, वो उस काल में उत्पन्न नहीं होता। और इस काल में, क्योंकि इस काल में बहुत आसानी से आप पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या क्या है? यूट्यूब है, गूगल पे है, फोन पे है, और फ्लाइट है, और ट्रेन है। ये सब आपके पास उपलब्ध है ना, है या नहीं? आपको लगता होगा ये छोटी बात है, पर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आसानी से भी किसी भी महान पुण्य में आप क्या हो सकते हैं? सहभागी हो सकते हैं। आसानी से आप किसी भी भिक्षु की, शीलवान से शीलवान भिक्षु की धर्म देशना आराम से सुन सकते हैं। भगवान से, भगवान के कठिन से कठिन शब्दों
वो अर्थ और व्यंजनों के साथ आप गूगल करके या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इतने आसानी जब आपके पास धर्म उपलब्ध है तो श्रद्धा इतने आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। कठिन से कठिन पुण्यों में आसानी से सहभागी हो सकते हैं और इस पुण्यों से यह संकल्प कर सकते हैं कि इस पुण्य के प्रताप से मेरी सुगति, और एक बार सुगति गए तो जब मनुष्य 10 साल होगी तब का जन्म होगा नहीं, आसानी से कागज नीचे निकल जाएगा और आप ऊपर बैठेंगे। और एक बार सुगति में गए तो वहां से फिर समाधि, क्योंकि जब कल्प नष्ट होता है, कल्प कोलाहल होता है, कल्प नष्ट होने के पहले, कल्प नष्ट आपको पता है ना क्या होता है, कल्प कैसे नष्ट होता है, मेरा एक लेक्चर अवेलेबल है वो उसको सुन लीजिएगा। तो जब कल्प नष्ट होता है तो कल्प नष्ट होने के पहले कोलाहल होता है जिसमें देवता लोग आह्वान करते भी नष्ट होने वाला है। तो सुगति के जो भी देव लोग होते हैं, जो भी देवता करके उत्पन्न होते हैं, वो वहां पे समाधि करना शुरू करते हैं, पुण्य करना शुरू करते हैं, और कल्प नष्ट होने के पहले ही अपने समाधि अपने पुण्य के बल से वहां से च्युत होके फिर ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते हैं। और ऐसे ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते हैं कि जब कल्प नष्ट हो रहा होगा तो वो नष्ट नहीं होते। कितनी अरेंजमेंट करता है देखो बुद्ध शासन में जो उपासक होता है, खुद के अरेंजमेंट खुद कर रहा है ना, वो इतनी अरेंजमेंट करनी होती है कि आपने वैसे अरेंजमेंट करके रखी है अपने जीवन की, अपने इहलोक और परलोक दोनों की इस तरीके से अरेंजमेंट करके रखी है। कितनी शोकांतिक की बात है कि हमें लगता है कि घर की संपत्ति जमा करके रखना, बच्चों के लिए प्लॉट जमा करके रख देना ही अरेंजमेंट नहीं। एक जो सही मायने में भगवान की शिक्षा समझता होगा वो तो ऐसे अरेंजमेंट करके रखेगा कि हाँ इस तरह के पुण्य करने हैं, इसके बाद सुगति, सुगति के बाद इस तरह की श्रद्धा, इस तरह के पुण्य, इस तरह के समाधि का बल मुझे यहाँ इस जन्म में संग्रहित करके रखना है। क्योंकि 3 प्रकार के पुण्य होते हैं, पुण्य भी संखार, अपुण्य भी संखार, अकिंचन भी संखार। जिस समाधि का अभ्यास किया होगा वो अपने अकिंचन संस्कार बना है, अर्थात कि देवलोक में थोड़ी भी समाधि लगाने का प्रयास करेगा, देवलोक में थोड़ी भी समाधि लगाने का प्रयास किया तुरंत समाधि बल वासित प्राप्त होकर च्युत होकर समाधि लोक में, ब्रह्म लोक में उत्पन्न हो जाएगा। आपके पुण्य रूपी संखार जमा कर लो ताकि जब दुर्गति का समय आएगा तब क्या हो जाए, बच जाए। तो इतनी अरेंजमेंट्स आपको करनी है, इतने अच्छी प्रकार से आपके चित्त को, हृदय को परिपक्व करना है। इसलिए भी उपासक भिक्षुओं को आमंत्रित करता है। इसलिए भी क्या कि 2 कारण होते हैं आमंत्रित करने के। एक तो सबसे पहले पुण्य करना चाहते हैं, अर्थात पुण्य भी संखार। अभी जब बच्चा संखारा बच्चा विज्ञान, ये संखारा है यहाँ पे, ये संस्कार से उसे क्या होंगे, विज्ञान उत्पन्न होंगे। अर्थात जैसे जैसे संस्कार करेगा वैसे ही सुगतियां में उत्पन्न होने की संभावना रहेगी उसकी। तो पुण्य करने के लिए बुलाए ताकि उसे क्या बने, पुण्य भी संखार। तो कम से कम सुगति तो प्राप्त हो, सुगति का बल तो प्राप्त हो, नहीं तो दूसरा श्री सद्धर्म का श्रवण करने के लिए। अब श्री सद्धर्म क्या होता है, श्रीलंका के लोग इसे श्री सद्धर्म कहते हैं। तो क्या होता है श्री सद्धर्म? श्री सद्धर्म, धर्म फिर सद्धर्म और फिर श्री सद्धर्म, ये 3 शब्द होते हैं। तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। धम्म को सिर्फ धम्म ही मत समझ बैठना, धम्म सिर्फ धम्म तक सीमित नहीं है। बाबा साहेब इसलिए धम्म के लिए अलग से चैप्टर देते हैं और सद्धर्म के लिए। कोई मन में आया क्यों ये धम्म सद्धर्म अलग अलग बाबा साहब ने दिया? क्योंकि उनकी पहुंच नहीं वहां तक सोचने की, हमारी पहुंच नहीं है। मुझे कई साल कंफ्यूजन रहा कि जरूरत क्या नहीं, धम्म बता दिया ना तो क्या ही जरूरत थी अगर सद्धर्म एक शब्द और ऐड करें, वही तो सब कॉमन बात है। पर ऐसा नहीं है। जिसे दर्शन शास्त्र पढ़ा हो उसे पता होता है धर्म और सद्धर्म दोनों में अंतर होता है। धम्म ये व्यक्तिगत बात होती है, ये व्यक्तिगत चीज होती है। जिसे सद्धर्म बोल दिया वो व्यक्तिगत चीज नहीं हो सकती, वो सामाजिक चीज हो जाती है। जो समाज को और समूह को धारण करता है वो सद्धर्म होता है, जो व्यक्ति को धारण करता है वो धर्म होता है। जिस बात को सिर्फ व्यक्ति धारण कर सकता है वो धर्म होता है।
जिस बात को समूह धारण करता है, एक साथ धारण करता है, और जिससे समूह बना रहता है, और जिस समूह को निर्देश मिलता है, उसे कहते हैं सद्धर्म। तो ये अंतर होता है धम्म सद्धर्म और श्री सद्धर्म। श्री सद्धर्म, श्री मतलब क्या होता है? श्री या सिरी, पाली में आप उसे कहते हैं सीरी। जैसे मेरा नाम है ना सीरी सिवलिया का सरो, तो उसे संस्कृत में श्री हो जाता है। श्री मतलब सौभाग्य, जो लाभ लाता है आपके जीवन में। क्या लाता है? लाभ, सौभाग्य। तो श्रीलंका के लोग विशेषकर इस्तेमाल करते हैं श्री सिद्धार्थ, उनकी मूवी आई थी ना श्री सिद्धार्थ करके वो आई थी, श्री सद्धर्म। तो उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा विश्वास है कि जब धम्म सद्धम्म जीवन में उतरता है तो श्री आता ही आता है। क्या आता है? श्री आएगा ही, सौभाग्य आएगा, लाभ आएगा, ऐश्वर्य आएगा। इसलिए वो श्री लगाते हैं। श्री का सही अर्थ ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य भी 6 तरह के, 6 या 7 तरह के होते हैं, मुझे याद नहीं, तो वो ऐश्वर्य आते हैं। 6 या 7 तरह के ऐश्वर्य आते हैं इस धम्म को धारण करने से। अभी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो भूटान की करेंसी इंडिया से ज्यादा है या कम है? कम है। इंडिया से कम है मेरे ख्याल से भूटान की। कम है ना? इंडिया से सस्ता है भूटान, है ना? लाओस की भी क्या है? कम है। जापान की भी क्या है? कम है। इन सभी देशों की कम है, पर कभी हैप्पीनेस इंडेक्स देखना इनका आपको भारत से आगे दिखेंगे। हैप्पीनेस इंडेक्स में ये भारत से कई गुना आगे। क्यों आगे है भाई? जबकि फ्रीडम यहाँ ज्यादा है, पैसा यहाँ ज्यादा है, सब कुछ, पर हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान भी, अरे कितना दान करता है भूटान बौद्ध ज्ञान में। वियतनाम कितना, 1 रुपया आपका 200 के ऊपर है उनका वियतनाम का। तो वियतनाम की कितने बड़े-बड़े मॉनेस्ट्रीज हैं, कितना दान करता है वियतनाम। लाओस गरीब है, पता है आपको लाओस में क्या खाते हैं? स्टिकी राइस, सिर्फ बस वही खाते हैं वो लोग, क्योंकि थाईलैंड के बाजू में है लाओस। हाँ, तो क्या खाते इतना? वहाँ पे लैपटॉप थोड़ा सा लेना हो तो बहुत 2 लाख 3 4 10 लाख के ऊपर आएगा। एक मोबाइल भी 5,000 का, वो 5 लाख का। हाँ, एक मोबाइल यहाँ पे 5,000 का आएगा, वहाँ पे 5। पर उनके बिहार फिर भी कोई सुखी आत्महत्या का रेट देखो वहाँ पे। कभी थाईलैंड का, वियतनाम का, भूटान का, इन सब जितने बौद्ध राष्ट्र हैं उनके आत्महत्या की क्या देखना? ग्राफ देखना, ग्राफ देखना, बहुत ही क्या मिलेगा? क्यों इतने गरीब होने पर भी क्यों लोग आत्महत्या नहीं कर रहे वहां पे? इतने गरीब होने पर भी क्यों इतना, क्यों वो लोग जी रहे ऐसा? श्री सद्धर्म। क्योंकि आप देखो कोरिया सबसे ज्यादा रेट का, अगर आत्महत्या का सुसाइड रेट सबसे ज्यादा कहां पे है? कोरिया में। बौद्ध धर्म है क्या वहां पे? क्रिश्चियनिटी। अपना यूएस सुसाइड रेट देखिए कभी वहां का, इंग्लैंड, बौद्ध धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी। धर्म तो है पर कौन सा बौद्ध धर्म नहीं है देखो। पर उनके यहाँ पे अमीरी भी ज्यादा है, फिर भी देखो सुसाइड रेट क्या है। इधर बौद्ध राष्ट्र देखो, इतनी गरीबी होने पर भी आज से 30 साल पहले थाईलैंड बहुत गरीब था। 30 साल 40 साल पहले थाईलैंड बहुत गरीब था, पर फिर भी देखो उभर गया। आज कितनी करेंसी स्ट्रॉन्ग है उसकी। कैसे हुआ? श्री सद्धर्म। ये श्री सद्धर्म श्री ऐसे नहीं लगा रहे श्रीलंका के लोग, इतनी गरीबी देख रहे हैं, गरीबी देख रहे, और आप जाके देखिए भिक्षु किंचित मात्र की कमी नहीं है। जो उपासक है वहां पे उनको देखिए। अभी उपासक जी गए थे हमारे मंडे के, आपका सामने थे? हाँ, मंडेकर जी भी गए थे बुद्ध ज्ञान में, महानोना मॉनेस्ट्री का बुद्ध ज्ञान आश्रम गए थे वहां पे। तो ऊपर में कितना स्तूप बनाए उन लोगों ने, वो श्रीलंका के माँ बेटी ने पूरा मिलकर दान दिया। ऑस्ट्रेलिया की, हाँ मतलब वही श्रीलंका के ऑस्ट्रेलिया में रहते, वो माँ बेटी ने मिलकर दान दिया है। क्यों दिया है? कैसे दिया है? क्योंकि धर्म से उनके जीवन में जो ऐश्वर्य आया उन्होंने अनुभव किया। दरअसल हमारे जीवन में जो ऐश्वर्य आता है, हमारे जीवन में जो सुख आता है, जो लाभ आता है, हम ये देख ही नहीं पाते। ये श्री सद्धर्म के कारण आया है।
भारतीय बौद्धों में और बौद्ध राष्ट्रों के बौद्धों में ये अंतर होता है कि उनके जीवन के ऐश्वर्य को इस प्रकार से देख पाते हैं कि ये जो श्री सद्धर्म है उनके कारण से आया है। यहाँ तक कि आप जब नॉर्थ इंडिया जाओगे, आसाम, मिजोरम और जो भी सारे राज्य है, अरुणाचल, ये सब जो है नॉर्थ में, आप जरा इन लोगों से पूछिएगा कि सिर्फ मृत्यु, अगर कोई इंसान मरता है तो उसका प्रोग्राम कितने दिन होता है? कितने होता है बंदे जी? 7 दिन होता है। कितने भिक्षु आते हैं बंदे जी? एक बंदे जाता है क्या प्रोग्राम में? कितने आते हैं? 10-20 के ऊपर आते हैं। आप विचार कर सकते कितना खर्चा आता होगा? विचार कर सकते हैं कितना खर्चा आता होगा? 7 दिन तक प्रोग्राम चल रहा है, 10 से 20 भिक्षु आते हैं, कितना खर्चा होता होगा? और हम सभी ये बात अच्छी प्रकार से जानते हैं, पूरे इंडिया में नॉर्थ सबसे गरीब है ना बंदे जी? नॉर्थ सबसे गरीब है, पर फिर भी उनको लग रहा है वो गरीब है, फिर भी वैसे छोड़ रहे, क्योंकि वो अपने जीवन में सुख अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन में वो लाभ, वो ऐश्वर्य अनुभव कर रहे हैं, और हम वो नहीं कर पा रहे क्योंकि हम श्री सद्धर्म को नहीं समझ रहे। जिस दिन हमने धर्मों को समझ लिया कि ये सद्धर्म है, ये श्री है, उस दिन से आप अपने जीवन में इतना सुख अनुभव करोगे कि आप कहोगे क्या करूं इतने सुख का, मुझे भी इतना सुख मिल रहा है। हम खुद बताए, हम भिक्षु होने पर भी जीवन में इतना सुख मिला तो डर लगता है कि मुझे इतना सुख क्यों मिल रहा, क्योंकि भगवान की शिक्षा को समझते हैं, दुख तो है, तो सुख आता है तो मन भयभीत होता है, फिर और पुण्य करते हैं। क्या करते हैं फिर? क्योंकि हम भगवान की शिक्षा को जानते हैं, सुख के बाद क्या आएगा तो और पुण्य कर लेता। और वो कहा ना, गुरु नानक जी बड़ा प्यारा कहते हैं, क्योंकि वे ध्यान वाले थे गुरु नानक जी, है ना, उन्होंने भी ध्यान समाधि की अच्छी प्रकार से गुरु नानक जी ने, तो बड़ा प्यारा कहते हैं कि दुख में सुमिरन करे हर कोई, सुख में सुमिरन करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख का नहीं कोई। हम क्या होते जब सुख आता है सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं, सुख में कोई पुण्य नहीं करता। ज्यादातर लोग अपने को सुख में पुण्य नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग पुण्य कम करते हैं जिसने सुख में पुण्य कर्म किया, जिसने सुख की ललाट को देखा, जो सुख की इसको देखा है, वो तो कहेगा अभी पुण्य कर लेता हूं, अभी है तो कर लेता हूं। कई बार लोग मुझे पूछते जब बहुत ज्ञान वगैरह में दिया तो इतना 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 दान काहे को करते हैं? मेरी मम्मी भी कम से कम बोलती माता जी काहे को इतना दान करते हैं? मैं सिर्फ एक ही शब्द कहता हूं, सिर्फ एक ही शब्द है, इसलिए कर रहा हूं। क्या कहता हूं? मेरे पास है इसलिए कर रहा, जिस दिन नहीं होगा उस दिन नहीं करूंगा, विषय खत्म। तो मां कहती है अरे बचाओगे तो रहेगा ना। मैंने कहा नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलत संभावना है मनुष्य के मन की। मनुष्य को लगता है कि बचाएगा तो रहेगा, पर ये कभी नहीं हो सकता है। धन की एक बड़ी सुंदर बात है और बड़ी अद्भुत बात है, जो व्यक्ति समझ गया वो व्यक्ति बच गया कि धन को कभी भी आप जमा नहीं रख सकते। इस संसार में ऐसी 2 बातें हैं जो कभी भी जमा रखी नहीं जा सकती है, एक तो धन और दूसरा जल। अगर पानी ज्यादा समय तक रहेगा तो सड़ना शुरू हो जाएगा, और धन ठहरता ही नहीं है। धन तभी ठहरता है जब जाता है, जाने के बाद ही क्या आता है। हिंदू मिथकों में बड़ी प्यारी कथा है इसमें, मुझे याद नहीं आ रही है पर्टिकुलरली, पर तो इसलिए, और जो भी एक दानी व्यक्ति, जो दानी व्यक्ति होता है ना, उस व्यक्ति के दृष्टि दिट्ठी का अंदर होता है। अंदर किसका होता है? दिट्ठी का। जब इस शासन में पकड़े है ना, तो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? शासन क्या है? शासन में आपका दबना, पकड़ना, सुनना, इससे क्या हो रहा है? इससे आपकी दिट्ठी क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। जो दानी व्यक्ति होता है, जो शासन में पकड़ा, चाहे दानी किसी धर्म का क्यों हो, याद रखना, हर स्वभाव, हर व्यक्तित्व बदला जा सकता है, बस एक स्वभाव बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल ही बदला जा सकता है दान का स्वभाव। दानी चाहे हिंदू हो, दानी चाहे मुसलमान हो, दानी चाहे बौद्ध हो, दानी चाहे क्रिश्चियन हो, इन सभी दानियों में एक बात कॉमन होती है कि ये धन को जाते हुए नहीं,
आते हुए दिखते हैं। इनको दिखता वैसा है। ये अंतर है जिनके गए चमत्कार बोले या कुछ भी बोलो, पर ये बात सावधानी से याद रखना कि इनको कभी भी धन जाते हुए दिखता ही नहीं। ये कितना भी खर्च करना करे, इतना धन आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। और लोभी इंसान को कुछ खर्च ना भी क्यों ना करे तो भी रहेगा धन जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। अनुभव कीजिएगा। हमारी उपासी का थी, कार में बैठ कर जा रहे थे, मैंने कहा उपासी का इतना दान करते हो, कभी धन कभी जाती नहीं क्या? तो कहते नहीं बनते जी, काम तो चल ही जाता है। काम तो आज तक मेरा कभी कोई ऐसा नहीं कि भाई जी पैसों की कभी कमी होती नहीं, होती है। धनवान व्यक्ति की पैसों की कमी होती है। आपको चाहे एलॉन मस्क हो या जेफ बेजोस हो, धन की कमी सभी को जाती है एक पॉइंट पे, पर काम उतना नहीं पुण्यवान लोगों का। ऐसा नहीं काम अटके। हमारी भी माता श्री पहले जब धर्म समझने का था, बस एक गुण था उनमें कि साल में कम से कम एक परित्राण करें, एक परंपरा कि साल में कम से कम, उस समय में 100 दान दी थी, है ना। फिर जब धर्म में आए, धर्म को समझे, तो वर्षावास में विशेषकर वो जब थे शिवाशा का जब उनमें दम था, गुजराती थी, तो वर्षावास में महीने में एक परित्राण करते ही थे और तब अच्छा 5 दान देती थी। तो मैंने बोला मम्मी, जब धर्म आने के पहले आप दिन रात काम करते थे, रात को जाओ फिर दिन में जाओ, मतलब सुबह 8 बजे से सुबह 4 बजे से गए तो रात के 12 बज जाएंगे, फिर और सुबह 4 बजे निकल जाएंगे। तो इतना दिन रात आप काम करते थे, तब आप 100 दान देते थे, ठीक है। अभी कुछ सालों से आपका काम कम हो गया है, फिर भी आप 500 दान दे रहे हैं, पैसे की कमी जाती है अपनी। तो बोलते नहीं, ऐसा कभी हमको हुआ ही नहीं। अभी जब से धर्म में आए तब से लगता है नहीं कि पैसे क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहे आ जा रहे हैं। अब तो एक अलग ही आनंद है, एक अलग आनंद चल रहा है कि होना चाहिए और क्या क्या कर सकती हूँ और कैसे कैसे हो सकता है, इस बात का प्रयास है। तो अंतर किस बात का है? दृष्टि का। इसलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले क्या होता है? सम्यक दृष्टि। और इस सम्यक दृष्टि के आधार से उसका जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है भावित होना शुरू हो जाता है। और यही दृष्टि को बनाने के लिए हम भिक्षुओं के दर्शन करते हैं, हम भिक्षुओं के पास आते हैं, भिक्षुओं को निमंत्रित करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं। ये सब किसके कैसे होता है? तो जो भिक्षुओं को बुला रहे हैं, ये दो ही कारण होते हैं भिक्षुओं को बुलाने के। एक तो पुण्य कर्म करना या श्री सद्धर्म को श्रवण करना। श्री सद्धर्म श्रवण करने से क्या होता है? हमें हमारी दृष्टि उजू होती है। हमारी दृष्टि क्या होती है? उजू दृष्टि बहुत आवश्यक है। जिस दिन आपकी दृष्टि उजू हो गई, उस दिन आप श्रावक हो जाते हैं। इसका आप कहते हैं ना, उजू पटिपन्नो कहते ना, उजू पटिपन्नो भगवतो सावक संग। तो वो कौन है? भिक्षु लोग है। सिर्फ भिक्षु लोग है क्या वो? आप लोग नहीं है वो? क्या भगवान के श्रावक आवक आप नहीं है? अरे जब जब मार आया तब तक भगवान ने कहा, जब तक मेरे श्रावक, उपासक, उपासिका, भिक्षु और भिक्षुनी, ये चारों श्रावक माने जाते हैं, जब तक ये मजबूत नहीं होंगे, जब तक ये ठीक प्रकार से खड़े नहीं होंगे, तब तक मैं जाने से रहा। मान कितने बार आया मार, पर आप जो ठहरे रहे भगवान, अभी नहीं, अभी मेरे बच्चे, मेरे श्रावक खड़े होने के। खड़ा होना मतलब क्या? कम से कम उच्च पटिपन्नो भगवतो। तो जब आप कह रहे हैं ना, वंदना कर रहे हैं ना कि उच्च पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, तो आप खुद के लिए बोल रहे हैं ये भगवान का श्रावक संग है ना, ये उच्च मार्ग वाला है, उच्च दृष्टि वाला है। मैं भी उच्च दृष्टि वाली होंगी, मैं भी उच्च दृष्टि वाला होना चाहता हूँ। आप सभी को उच्च दृष्टि होना। तो जब आप श्री सद्धर्म का श्रवण कर रहे हैं या श्री सद्धर्म का श्रवण करने के लिए आप भिक्षुओं को आमंत्रित कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपकी आशा है कि आप उजू पटिपन्नो होना चाहते हैं, अर्थात सम्यक दृष्टि, सीधी दृष्टि वाले होना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये, हम लोग सीधा नहीं चल रहे, हम लोग आड़े पीछे चल रहे, इसलिए बार बार क्या हो जाता है? हम लोग गिरते रहते हैं, कभी ऊपर गिरेंगे, कभी नीचे गिरेंगे, फिर नीचे से फिर और नीचे गिरेंगे, फिर नीचे से कुछ
पकड़ लिया, आपको समझ लिया, तो फिर क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, उठूंगे नहीं। कभी आपने मोम को जलते हुए देखा है? मोमबत्ती को जलते हुए देखा है आपने? अगर मोमबत्ती की जो लौ है हवा के कारण इधर उधर होते जा रही है तो क्या होता है? मोम भी गिरती है इधर उधर और मोमबत्ती भी झुकती जाती है। अब मोमबत्ती जलते 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 आखिर में क्या हो जाएगा? मोमबत्ती खत्म हो जाएगी, मोमबत्ती की आग खत्म हो जाएगी, पर बहुत सारी मोम नीचे में जमीन पे क्या रहेगी? जमा हो जाएगी। पर वही मोमबत्ती अगर सीधी सीधी जल रही है तो दूसरी मोम बचेगी क्या? हाँ, नहीं बचेगी। तो क्या है इसका संकेत? निसर्ग में साफ साफ संकेत है कि सीधा सीधा जलोगे तो फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं। जहां पे आड़ा तिरछा हो गए वहां बार बार जन्म होगा, वहां जल के बचे रहोगे, वहां जलने के बाद भी बुझने के बाद भी बचे रहोगे। पर जहां पे सीधा सीधा जलते गए वहां पे क्या होगा? फिर जन्म लेने की। तो उजू पटी बनो, जो सीधे रास्ते पे चलता रहेगा, सीधे रास्ते पे चलता जाएगा, वो अपने जीवन में आज नहीं तो कल क्या होगा? निर्वाण प्राप्त कर लेगा। हम सीधे नहीं चल रहे, हम सीधे नहीं हो पा रहे, हम क्या हो रहे हैं? आड़े तिरछे हो रहे। तो श्रावक भगवान के श्रावक को बुलाने का कारण ये है कि उजू पटी बनो, कि हम सीधा होना चाहते हैं, आड़ा तिरछा तो सम्यक दृष्टि। फिर दूसरा लाभ क्या होता है भगवान के श्रावक को बुलाने का? योनिसो मनसिका। श्री सद्धर्म को सुनने की इच्छा रखने से सबसे पहला की दृष्टि जो होती है, दूसरी बात योनिसो मनसिका। आप सभी को पता है कि श्रोतापति होने के लिए योनिसो मनसिका क्या है? बहुत आवश्यक है। योनिसो मनसिकार, पता है योनिसो मनसिकार क्या होता है? अगर किसी को डेप्थली जानना है योनिसो मनसिकार क्या है, तो मेरे ख्याल से 3 घंटे का लेक्चर अवेलेबल है, 1 घंटे का या 3 घंटे, 2 घंटे का। आपने सुना है? देखा था। हाँ, तो योनिसो वैसे कुछ अच्छा नहीं बताया उसने। हम भी सुनते हैं। साहब सारो 5 जन्म लगे जी आप लोगों को। साहब तो योनिसो मनसिकार जो श्री सद्धर्म को सुन रहा है, दूसरा होगा उसका योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार मतलब किसी भी बात को ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करता है। सिर्फ सुनने का काफी रहता है, उस पर उसका मनन नहीं होता है। अभी आपने सुन लिए होंगे, किसी ने कुछ पॉइंट्स लिख लिए होंगे या किसी के दिल में कोई बात बैठ गई होगी, तो इतना तो बल होना चाहिए आपके श्रवण में, कम से कम इतना बल होना चाहिए आपके श्रवण में कि आज पूरा जो सुना उसमें से रात को सोने के पहले एक बार मन में उसमें से कोई एक कोई बात आ जाए। इतना बल है क्या? इतना बल श्रवण में होना चाहिए कि दिन भर में जो भी सुन लिया धर्म की बात, सोने के पहले कम से कम उस पूरे इसमें से एक बात कोई मन में आए और वो बात चलते चलते क्या आ जाए? नींद आ जाए। या फिर इतना भी बढ़ना चाहिए कि अभी धर्म सुन लिया ना, तो धर्म सुनने के बाद, धर्म खत्म होने के बाद कम से कम आधा घंटा, कम से कम या 15 मिनट इस धर्म श्रवण की प्रीति बनी रहे। तो ठीक प्रकार से क्या हो रहा है? अगर ये हो रहा है, ये लक्षण है, अगर ये ठीक प्रकार से हो रहा है तो योनिसो मनसिकार मजबूत हो रहा है। इसके पहले भगवान के समय में, कौन थे भगवान के समय में? कश्यप भगवान बुद्ध के समय में क्या हुआ कि हम देखते हैं कि इस गौतम बुद्ध के समय में क्या हुआ? सबसे श्रेष्ठ उपासक कौन था? अनाथपिंडिका। धर्मान था, बहुत क्या था? बहुत धर्मान था। तब का एलन मस्क की बोलो आप, अमीरी में, ठीक है, बहुत धर्मान था, अंबानी बोल तक का। और इसके पहले जो कश्यप बुद्ध थे उनका श्रेष्ठ उपासक पता है कौन था? घटिका कुंभार। घटिका कुंभार कौन था? और वो सबसे करीब, इतना करीब उपासक होने पर भी क्या हुआ?
तो धन से मापा नहीं जाता है भगवान के शासन में, आपकी चेतना से मापा जाता है कि आप श्रेष्ठ हो या कनिष्ठ। घटीकार कुम्हार कितना गरीब, कुम्हार लोगों में कितना गरीब था। उसके घर में जब उसके माता पिता अंधे थे, दिखता नहीं था और खटिया पे लेटे रहते थे, तो एक बार जब उसके घर में आए भगवान पिंडपात करते करते, तो पिंडपात क्या आते तो माँ बाप पूछते कौन है, बताते कि गौतम मतलब काश्यप बुद्ध है। तो कहते हैं कि हम तो उठ नहीं सकते, भगवान आप अंदर आइए और अपने हाथों से ले लीजिए और जैसा आप ठीक समझे। कश्यप भगवान बुद्ध अंदर आते हैं, अपने हाथों से लेते हैं और चलते हैं। फिर शाम में जब घटीकार कुम्हार आते हैं वापिस जाते हैं अंदर, देखते हैं कि कलछी में खाना कम है। माता पिता को पूछते हैं आपने खाना खाया क्या? तो कहते हैं नहीं हमने खाना नहीं खाया। खाना कम कैसे हुआ? तो बताता है कि कश्यप भगवान बुद्ध आए थे, उन्होंने भोजन लिया और ये अरे ये सुन के उसको इतना आनंद, इतनी प्रीति होती है कि 1 महीने तक वो उसी आनंद में रहता है। 1 महीने तक उसी प्रीति में रहता है, इतना आनंद, इतनी प्रीति, इतना गौरव कि भगवान मेरे घर पे आए, अपने हाथों से लिया, अपने हिस्से लिया, कितना गौरव, कितना आदर, कितनी प्रीति। और उसके माता पिता में 15 दिन तक अपने अपने स्तर पर होता है कि हमारे योनिसो मनसिकार कैसा भावित हुआ है। तो इस प्रकार से योनिसो मनसिकार क्या करना पड़ता है, भावित करना पड़ता है कि वो आनंद, वो प्रीति आपके मन में कम से कम आधा घंटा तो रहे। फिर 1 दिन रही तो और बात, 2 दिन रही तो और बात, 3 दिन रही तो और बात, 15 दिन रही तो और बात। इसका मतलब आपका योनिसो मनसिकार क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है और आप जल्दी कभी ना कभी सोतापति हो जाओगे। समाधि मजबूत होगी उसकी, जिसकी प्रीति 1-1 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन रही है, समझ जाओ उसकी समाधि क्या हो रही है, मजबूत हो रही है, सती क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। तो ये 2 फायदे होते हैं श्री सद्धर्म के श्रवण से। फिर दूसरा, कोई पुण्य की इच्छा से बुलाता होगा भिक्षुओं को, तो सबसे पहले उसको कल्याण मित्र की प्राप्ति होती है। क्या होती है? कल्याण मित्र की। अगर कोई सिर्फ भिक्षुओं को पुण्य की इच्छा से बुला रहा है तो उसके जीवन में ये सबसे पहला लाभ होता है। और दूसरा लाभ होता है अवसर, कि उसे हमेशा अवसर प्राप्त होते रहेंगे, हमेशा शुभ लाभ उसे क्या होते रहेंगे, प्राप्त होते रहेंगे। उसका भटकना अभी बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब तक इस चेतना से भिक्षु को बुलाता है कि मेरे द्वारा पुण्य हो जाए, मेरे द्वारा सत्कर्म हो जाए, और इसके द्वारा भी, इस पुण्य के प्रताप से उसकी प्रज्ञा भी क्या होगी, मजबूत होगी। आने वाले जन्म में वो बड़ा तीक्ष्ण प्रज्ञा रहेगा और उसे हर चीज की बड़ी आसानी से क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। ये 2 लाभ दोनों कामों से हो गए। अब विचार क्या करो कि किस कारण से आप लोग भिक्षुओं को आमंत्रित करते हो। ये 2 ही कारण है, और भिक्षु को आमंत्रित करो तो इतना क्या होता रहेगा, लाभ जीवन में होता रहेगा, इतना पुण्य जीवन में संग्रह होता रहेगा। सभी के पास यहाँ पे खाता है ना बैंक में, कौन सा, पंजाब नेशनल या स्टेट या आईसीआई या एक्सेस, अरे सो बैंक बैलेंस तो होगा ना, उसमें देखते रहते हो ना कि कहीं कम तो नहीं हो रहे है ना, हो लगता है ना। 2 इच्छाएं हमेशा होती है मन में, बैंक अकाउंट को लेके 2 इच्छाएं हमेशा होती है कि कम ना हो, सबसे पहला कितना भी खर्च करे पर क्या हो, और दूसरा बढ़ते रहे, है ना। एक साथ 2 कामना होती है कि अकाउंट का पैसा कम भी ना हो और क्या होता रहे, और देखते भी रहते हैं कभी कभार तो, है ना। और खर्च हुआ तो पहले देखते हैं अभी कितने का हुआ है, अभी कितने रह गए। ऐसी चेतना, ऐसी सती, ऐसी फिक्र, ऐसी चिंता आपके पुण्य के खाते के प्रति भी होनी चाहिए। तो जिस प्रकार आईसीआई, एक्सेस या पंजाब नेशनल की पासबुक आपके पास होंगी, वैसी एक पुण्यमय डायरी आपके पास होनी चाहिए। आनी चाहिए कि आज मैंने ये पुण्य किया, आज मैंने इस तरह की सेवा की, आज मैं इस बंदे से मिला, आज मुझे ये बात सुनने का अवसर मिला,
आज मुझे ये श्रवण करने का मौका मिला, और मौका डालना, अवसर डालना, ये शब्द डालना कभी नहीं भूलना, और इस शब्द की अनुभूति होना भी कभी मत भूलना कि मुझे अवसर मिला, आओ भाग्य मेरे, आओ मुझे ये मौका मिला, आओ भाग्य मेरे, आओ कितनी दुर्लभ बात है, आओ भाग्य मेरे। ऐसी अनुभूति होनी चाहिए हर पुण्य के लिए। कितने बार 10 बार भी क्षमा करो, पर ये बात भूलना नहीं चाहिए, और भाग्य है मेरे जो मुझे करने का मिला, और अवसर है मेरा जो मुझे करने के मिला, मेरे ही पुण्य है, बड़े जन्मों के और बड़े परिश्रमों के पुण्य है, ये बात मत भूलना। ये पुण्य मेरे हल्के नहीं है, मेरे पुण्य परिश्रमों के पुण्य है। ऐसे वैसे नहीं मिला, परिश्रम किए मैंने अपने पुण्य के, तब जाके मिला। जिस जो कहता हुआ कि नहीं मुझे मिल गया, अरे आपके परिश्रम थे, तब जाके क्या हुआ, आपको मिला। जिस प्रकार से एक बूढ़ा रिक्शा चलाने वाला बड़ी जोर से, बड़ी मेहनत से दो मोटे मोटे लोगों को रिक्शे पे बिठा के लेके जा रहा है, तो उसको पता होता है ना कितनी मेहनत कर रहा है वो, और वो 20 रुपए जब उसके हाथ में आते, उसे पता होता है कि 20 रुपए कितनी मेहनत से मुझे मिले। एक बूढ़ा इंसान जो साइकिल का रिक्शा चला रहा है, चढ़ाई पे लेके जा रहा है, दो मोटे लोगों पर बिठा के, वो जानता है कितनी मेहनत कर रहा है। इतनी मेहनत के बाद उसके हाथों में 20 रुपए 30 रुपए है, उतना ही आपको परिश्रम किया होगा किसी पुण्य को करने के लिए। आज यहाँ पे भिक्षु आए हैं 3-3, तो ये आपके परिश्रमों द्वारा जो पुण्य किया था उसके फल स्वरूप है, इसलिए अवसर गवा मत। थोड़ा पुण्य खर्च हुआ यहाँ पे आपका, तब जाके 3-3 भिक्षु आपको मिले हैं, इसलिए यहाँ पे भी अच्छा पुण्य करो। तो क्या है पुण्य? यहाँ पे धर्म श्रवण करना, ये पुण्य है। इस धर्म श्रवण से मन एकाग्र हो रहा है, वो पुण्य है। इस धर्म श्रवण से चित्त आनंदित हो रहा है, वो पुण्य है। ये धर्म श्रवण का और सुनने का मन कर रहा है, वो पुण्य है। इस पुण्य को मजबूत करो, और इस पुण्य को बढ़ाओ। जब धर्म श्रवण खत्म हो जाए तो याद करो, उसकी प्रीति जगाते रहो, इससे क्या होगा, आपका ही भला। तो ये बातें हैं, तो ये 2 बातें जिनके कारण से आपका भला होते जाता है। ये 2 बातें हैं जिससे व्यक्ति भिक्षु को आमंत्रित करता है। तो सबसे पहली बात, एक तो पुण्य करने, लेकिन दूसरी बात श्री सद्धर्म श्रवण करने। श्री सद्धर्म श्रवण करने से उजुदीप्ति होती है, और क्या होता है, योनिसो मनसिका, और 10 पुण्य कर्म वस्तु द्वारा उजुदीप्ति और धम्म श्रवण, ये 2 पुण्य आपके परिपूर्ण हो जाते हैं। और भिक्षु को पुण्य के लिए आमंत्रित करने से कल्याण पुत्र की प्राप्ति होती है और प्रज्ञा बढ़ती जाती है। तो ये दो क्या होते हैं, इससे इसका लाभ होता है। तो मेरे ख्याल से समय हो चुका है ना? हो गया ना समय? बंते जी, अरहंत बनते शिवली के ऊपर छोटी सी ओके ठीक है। तो साधु साधु साधु। तो भी अरहंत